हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है अचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? बरखान नाम से। लोयस जमाव के क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? उत्तरी चीन में। लोयस का निर्माण किससे होता है? पवनों से। लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? हिमानी क्षेत्र में। गारा स्थल आकृति कहाँ स्थित है? मरुस्थलों में। सीप का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन से। अंडों की टोकरी की स्थल आकृति किससे संबंधित है? ड्रम लिन से। हिमोड किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं? हिमनद द्वारा। टोम्बलो आकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? महासागरीय तरंगों से। कोलपालवाना पुलिन कहाँ स्थित है? कोपालवाना पुलिन कहाँ स्थित है? रियो डी जेनेरो में। आकाशीय स्तंभ किसे कहा जाता है? स्टेलेग्राइट को। वी के आकार की आकृति कौन बनाता है? नदी। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? प्राकृतिक तटबंध। किस स्थल आकृति का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है? गार्ज। बहते हुए नदी के पानी द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? पैनी प्लेन। अपर्दन के किस कारक द्वारा जियोजेन का निर्माण होता है? पवन द्वारा। एरिट क्या है? हिमानी प्रदेशों में कंघीनुमा तेज किनारे वाली नगन चट्टानों की दीवार। युवाला कहाँ मिलते हैं? चूना पत्थर प्रदेशों में। गोसिल किस द्वीप का महान गीजर है? आइसलैंड के। संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का गीजर किस बेसिन में है? ऑस्ट्रेलिया के वृहत बेसिन में। चूना प्रदेशों में पाए जाने वाले कीप के आकार की गर्त को क्या कहते हैं? धौलरंध्र। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? भास्कर को। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? अंकोरवाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? शिवाजी ने। सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून या रंगून, म्यांमार में। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 8 बार। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहां आरा ने। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 12 अप्रैल 1680 में। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण कब कराया था? 1679 में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658 में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? 1761 ईस्वी में। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? 1699 ईस्वी में। कि सिख गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मान से की थी? धन व मन से की थी। गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के।
आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? बालाजी विश्वनाथ के। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेजों ने। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से। अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? शिवाजी के। किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता संधि को स्वीकार किया? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा? अफजल खान को। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? आगरा की जेल में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? जीवाजी राव सिंधिया ने। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा? काशीराज पंडित ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा? औरंगजेब ने। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? सुमंत। मराठा शासन में सरेनोबत का क्या अर्थ था? सेनापति। किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की? रघुनाथ राव ने। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? महदाजी सिंधिया ने। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर किले में। किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया? मराठी भाषा को। शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल बादशाह ने भेजा था? औरंगजेब ने। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में। शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? चौथ। झलकी की संधि किस किस के मध्य हुई? हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1707 में। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1728 में। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश से। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? उदयन ने। सिकंदर महान की मृत्यु कब व कहाँ हुई? 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन इराक में। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? हाइडे स्पीच, झेलम का युद्ध। सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? पोरस के साथ। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजगीर। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? उदयन ने। 16 महाजनपदों की सूची किस में है? अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? धनानंद। वह प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वह कौन था? डेरियस। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व में। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध।
किस शासक को सोनिया नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार। गृहपति का क्या अर्थ है? धनी किसान। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में। महाजनपदों का उदय कब हुआ? 6ठी शताब्दी में। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? भगवती सूत्र में। भारत में प्रथम यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? महापद्मनंद को। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? 492 ईस्वी पूर्व। धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि तैयारी आपकी बेहतर होती रहे। धन्यवाद।